प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी बाइबल से जुड़ी बातें आप सबके सामने लाए। कभी कभी बहुत पुरानी कहानियां एक भूले हुए समय की हल्की फुसफुसाहट जैसी लगती है, एक ऐसी आवाज जो हवा में बहती है। ये कहानियां चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं, जैसे समय के पार से आती कोई पुकार। हनोक की कहानी भी ऐसी ही है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कथा नहीं, बल्कि एक युग की चेतावनी और आशा का संदेश है। हनोक एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह ईश्वर के साथ चलता था। उसकी यात्रा साधारण नहीं थी। वह हर दिन अपने विश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ता रहा। उसने ऐसी चीजें देखी जो अभी आने वाली थीं, ऐसे भविष्य की झलकियां जिसमें अंधेरा और उजाला दोनों थे। उसकी आंखों ने समय के परे झांका, जहां मानवता के लिए बड़े फैसले लिखे जा रहे थे। उसकी दृष्टि सिर्फ अपने समय के लिए नहीं थी, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश था, एक भविष्यवाणी जो इतिहास के गलियारों में गूंजती थी। हनोक की वाणी समय के हर मोड़ पर हमें चेतावनी और उम्मीद दोनों देती है। उसने एक ऐसे दिन की बात की जब पवित्र ईश्वर धरती पर उतरेंगे, चुपचाप नहीं बल्कि 10,000 फरिश्तों की एक विशाल सेना के साथ, जो न्याय और शक्ति का प्रतीक होगी। एक ऐसा नजारा जो स्वर्ग को विस्मय से भर देगा। कल्पना कीजिए जब आकाश स्वयं गूंज उठेगा और हर आत्मा उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करेगी। यह आगमन सिर्फ जश्न के लिए नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि हर कार्य, हर विचार, हर शब्द का हिसाब होगा। यह हिसाब का दिन था, दिव्य न्याय का दिन। उस दिन कोई भी छुपा नहीं रह सकेगा और हर सच्चाई उजागर होगी। हनोक ने भविष्यवाणी की कि ईश्वर हर आत्मा का न्याय करने आएंगे, हर किसी को उनके कर्मों और उनके शब्दों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। यह न्याय सार्वभौमिक होगा, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी के लिए। उसने देखा कि अधर्मी, जिन्होंने अपनी दुष्टता और ईश्वर के खिलाफ कठोर शब्दों से दुनिया को भर दिया था, उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। उनके छुपे हुए कर्म भी उजागर होंगे। यह एक गंभीर वादा था कि अन्याय का कोई भी काम भुलाया नहीं जाएगा, हर अवज्ञा की फुसफुसाहट का जवाब दिया जाएगा। यह वादा समय के साथ और भी गहरा होता गया। यह दृष्टि एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हमारे चुनाव मायने रखते हैं, कि वे बाहर की ओर लहरें पैदा करते हैं और अंततः हमारे पास लौटते हैं, हमारे अंतिम भाग्य को आकार देते हैं। हर छोटा निर्णय, हर छोटी दया या हर छोटी बुराई हमारे भविष्य को गढ़ती है। लेकिन हनोक की दृष्टि पूरी तरह से अंधेरी नहीं थी। जहां न्याय की बात थी, वहीं आशा की भी किरण थी। धर्मी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने दिलों में विश्वास और दया के साथ रहते थे, यह न्याय का दिन महिमा का दिन भी था। उनके लिए यह दिन डर का नहीं, बल्कि इनाम और शांति का था। उसने देखा कि जहां दुष्टों को दोषी ठहराया जाएगा, वहीं धर्मी लोगों को शांति और मुक्ति मिलेगी। उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और उनके जीवन की सच्चाई सामने आएगी और उन पर एक चमकीली रोशनी चमकेगी, दिव्य कृपा और शाश्वत आनंद की रोशनी। यह रोशनी उनके विश्वास और अच्छाई का प्रतिफल होगी। यह गहरी आशा का संदेश था, एक आश्वासन की अच्छाई में बिताया गया जीवन भले ही कठिनाई और उपहास का सामना करना पड़े, अंततः पुरस्कृत होगा। यह संदेश हर पीढ़ी के लिए प्रासंगिक है। धर्म का मार्ग यद्यपि संकरा था, अंततः संबंध और सम्मान के स्थान की ओर ले जाता था। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत उज्जवल और गौरवशाली है। तो यह भविष्यवाणी दो रास्तों, दो बहुत अलग भविष्य की कहानी बन गई। एक चुनाव जो हर व्यक्ति को करना है। रास्ता चौड़ा था, दुष्टता से पैदा हुए अस्थायी सुखों से भरा था, लेकिन यह एक अंतिम अपरिहार्य न्याय की ओर ले जाता था। यह रास्ता आसान लगता है, परंतु इसका परिणाम कठिन होता है। दूसरा रास्ता शांत था, विश्वास और दृढ़ता की मांग करता था, लेकिन इसने एक शानदार अंत का वादा किया था। यह मार्ग चुनौतियों से भरा है, परंतु इसकी मंजिल शांति और महिमा है। हनोक के शब्दों ने एक ऐसे ब्रह्मांड की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की, जो एक नैतिक नियम द्वारा शासित था, जहां न्याय सिर्फ एक मानवीय अवधारणा नहीं, बल्कि एक दिव्य निश्चितता थी। यह ब्रह्मांड हर आत्मा के कर्मों को देखता और समझता है। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने लोगों को अंदर देखने, अपने दिलों और कर्मों की जांच करने और उस रास्ते को चुनने के लिए कहा जो विनाश की ओर नहीं, बल्कि शाश्वत प्रकाश की ओर ले जाता था। हनोक की भविष्यवाणी आज भी हमें यही सवाल पूछती है,
हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? हनोक ने फिर अपनी नजर आसमान से अपने आसपास की दुनिया पर डाली और सृष्टि से ही एक साधारण लेकिन गहरा सबक लिया। उसने लोगों से आसमान की ओर देखने और खगोलीय पिंडों के टाइमलेस डांस को देखने का आग्रह किया। सूरज, चांद, तारे, वे सभी बिना चूके अपने रास्ते पर चलते हैं। वे क्रिएटर द्वारा निर्धारित रास्ते से कभी नहीं भटकते। सूरज अपने निर्धारित समय पर उगता और डूबता है, दिन और रात को एक ऐसी लय में लाता है जो कभी टूटी नहीं। चांद अपने फेजेस का पालन करता है, परफेक्ट ओबीडियंस में घटता बढ़ता है, एक ऐसे नियम का पालन करता है जिसे वह देख नहीं सकता लेकिन हमेशा मानता है। वे ऑर्डर और अनुशासन के परफेक्ट उदाहरण हैं। हनोच कहते थे, बदलते मौसमों के बारे में सोचो। गर्मी सर्दी बनने की कोशिश नहीं करती, न ही पतझड़ वसंत में जल्दबाजी करता है। हर कोई अपने समय पर आता है, अपना उद्देश्य पूरा करता है। पेड़ों को पता होता है कि कब पत्ते निकालने हैं और कब उन्हें गिराना है। बादल बारिश लाते हैं और ओस घास पर गिरती है, सब एक महान अनसेट डिजाइन के अनुसार। प्रकृति आज्ञाकारिता का एक सिम्फनी है। हर तत्व सामंजस्य में अपनी भूमिका निभाता है, कभी सवाल नहीं करता, कभी डिवाइन कमांड के खिलाफ विद्रोह नहीं करता जो उसके अस्तित्व को नियंत्रित करता है। प्राकृतिक दुनिया में यह अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी हनोक के लिए बिना शब्दों के एक शक्तिशाली उपदेश था। फिर उसने इस सुंदर व्यवस्थित सृष्टि की तुलना मानवीय व्यवहार की केओस से की। जबकि तारे अपनी ऑर्बिट्स का पालन करते थे और मौसम अपना स्केड्यूल रखते थे, मानवता अक्सर अपने रास्ते से भटक जाती थी। लोग उन्हें दिए गए कानूनों का उल्लंघन करते थे। उनके दिल अशांति और विद्रोह से भरे होते थे। हनोक ने इस स्टार्क डिफरेंस को यह दिखाने के लिए इंगित किया कि मानवता अपने इच्छित स्टेट से कितनी दूर गिर गई थी। यदि ईश्वर की निर्जीव रचनाएं इतनी परफेक्ट अलीजेंस प्रदर्शित कर सकती हैं, तो मानवता चेतना और एक आत्मा से धन्य होकर डिवाइन विल के अनुसार जीने का कितना अधिक प्रयास करना चाहिए। प्रकृति परफेक्ट टीचर थी, क्रिएटर की योजना के साथ सामंजस्य में रहने की सुंदरता का प्रदर्शन करती थी। प्रकृति से यह सबक कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी एक सबक था। धर्मी लोगों के लिए ईश्वर के नियम के साथ सामंजस्य में रहना एक ऐसा जीवन लाएगा जो मौसमों की तरह व्यवस्थित और फलदायी होगा। उनके दिन प्रकाश, आनंद और शांति से भरे होंगे। उनके साल आत्मा के एक अंतहीन वसंत होंगे। लेकिन दुष्टों के लिए, जिन्होंने अवज्ञा में जीना चुना, उनका जीवन एक बंजर सर्दी की तरह होगा, शापित और बिना आशा के। उनका रास्ता चीजों के प्राकृतिक क्रम के खिलाफ विद्रोह का, केवल भ्रम और निराशा की ओर ले जा सकता था। ब्रह्मांड खुद अपने परफेक्ट ऑर्डर में आज्ञाकारिता के पुरस्कारों और उल्लंघन के बाद आने वाले इनेविटेबल सॉरो का एक टेस्टमेंट था। कहानी फिर एक डार्क टर्न लेती है। एक ऐसे समय में गहराई से जाती है जब कॉस्मोस के फैब्रिक में एक दरार आ गई थी। हनोक सेलेस्टियल बीइंग्स के एक समूह की बात करता है, एंजल्स जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है, जिन्हें स्वर्ग से ह्यूमैनिटी पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन डिजायर में बदल गई। उन्होंने इंसानों की बेटियों पर नजर डाली और उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। कॉस्मिक रिबेलियन के एक कार्य में इन वॉचर्स में से 200 समयाजा नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में ने एक पैक्ट किया। उन्होंने धरती पर उतरने, अपने लिए ह्यूमन वाइव्स लेने और सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल रियल्म्स के बीच की सेक्रेड बाउंड्री को तोड़ने की शपथ ली। यह यूनियन एक अबोमिनेशन था, दो दुनियाओं का मिश्रण था जिन्हें इस तरह कभी नहीं मिलना था। इन फॉरबिडन रिलेशनशिप से एक नई रेस पैदा हुई, नेफिलिम। ये विशाल आकार और ताकत के जायंट्स थे, मिक्स्ड हेरिटेज के बीइंग्स जिनके पास एक रैवेनस और डिस्ट्रक्टिव नेचर थी। उन्होंने वो सारा खाना खा लिया जो इंसान पैदा कर सकते थे, और जब वह पर्याप्त नहीं था तो उन्होंने खुद इंसानों को खाना शुरू कर दिया। दुनिया कैओस में डूब गई। नेफिलिम ने धरती को हिंसा, ब्लडशेड और टेरर से भर दिया, एक व्यवस्थित दुनिया को डर और भ्रष्टाचार के एक लैंडस्केप में बदल दिया। उनका अस्तित्व ही उस पाप का प्रतीक था जिसने उन्हें जन्म दिया था। लेकिन भ्रष्टाचार हिंसा के साथ खत्म नहीं हुआ। फॉलन वॉचर्स ने ह्यूमैनिटी के साथ इंटीग्रेट करने की अपनी डिजायर में उन्हें फॉरबिडन नॉलेज सिखाई, ऐसे रहस्य जो मॉर्टल माइंड्स के लिए कभी नहीं थे। उनमें से एक, अज़ेज़ल ने पुरुषों को युद्ध की कला सिखाई, तलवारें कैसे बनानी है, ढालें कैसे बनानी है और कवच कैसे बनाना है। उसने उन्हें वैनिटी से भी परिचित कराया, महिलाओं को गहने बनाना,
कॉस्मेटिक्स का उपयोग करना और प्रीशियस स्टोन्स से खुद को सजाना सिखाया। यह नॉलेज जो प्रगति जैसी लगती थी, एक जहर थी। इसने लालच, वैनिटी, कॉन्फ्लिक्ट और सादगी से दूर हटने को बढ़ावा दिया, जिससे मानवता गॉडलेसनेस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर और आगे बढ़ गई। अन्य फॉलन एंजल्स अपने डार्क गिफ्ट्स लाए। उन्होंने सॉर्सरी के रहस्य उजागर किए, मैजिकल पर्पसेस के लिए जड़ों को काटने की कला, एस्ट्रोलॉजी और साइंस को पढ़ना। इन हिडन आर्ट्स ने लोगों को ईश्वर में विश्वास से दूर कर दिया और डार्क पावर्स और सुपरस्टिशन पर निर्भरता की ओर मोड़ दिया। दुनिया एक ऐसी जगह बन गई जहां मैजिक ने पाइटी की जगह ले ली और हिंसा ने शांति की जगह ले ली। वॉचर्स का पाप सिर्फ उनकी लस्ट नहीं थी, यह उनके सीक्रेट ड्यूटी का बिट्रेयल था। उन्होंने ह्यूमैनिटी को न केवल अपनी संतानों से प्रदूषित किया था, बल्कि खतरनाक नॉलेज से भी प्रदूषित किया था, जिसने समाज के मॉरल और स्पिरिचुअल फैब्रिक को अनरैवल कर दिया था, जिससे तबाह हुई धरती से एंग्विश की एक बड़ी चीख निकली। जैसे जैसे धरती अन्याय और हिंसा के बोझ तले कराह रही थी, पीड़ित ह्यूमैनिटी की चीखें अनसुनी नहीं रहीं। महान आर्कएंजल्स माइकल, यूरियल, राफेल और गैब्रियल ने स्वर्ग से नीचे देखा और ब्लडशेड और लॉलेसनेस को देखा, जिसने दुनिया को निगल लिया था। उन्होंने फॉलन वॉचर्स और उनकी राक्षस संतानों द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार को देखा। आर्कएंजल्स दुख और राइचस एंगर से भर गए थे। उन्होंने टॉर्मेंटेड सोल्स की दलीलों को मोस्ट हाई के सिंहासन तक पहुंचाया। एक ऐसी दुनिया के लिए इंटरसेसर्स के रूप में काम किया जो पूरी तरह से विनाश के कगार पर थी। उनकी प्रार्थना डिवाइन इंटरवेंशन के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना थी, न्याय को बहाल करने के लिए एक पुकार थी। ऑलमाइटी से जवाब स्विफ्ट और डिसाइसिव था। ईश्वर ने एक जजमेंट सुनाया जो धरती को शुद्ध करेगा और इस महान बुराई के अपराधियों को दंडित करेगा। आर्कएंजल राफेल को ईश्वर ने आज्ञा दी कि अजाजिल, वह नेता जिसने युद्ध और वैनिटी सिखाई थी, उसे हाथ पैर बांधकर रेगिस्तान में एक अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया जाए। उसे नुकीले पत्थरों से ढका जाना था, उसका चेहरा ढका होना था ताकि वह फिर कभी रोशनी न देख सके, और वहीं वह ग्रेट डे ऑफ जजमेंट तक रहेगा जब उसे आग में फेंक दिया जाएगा। यह सिवियर पनिशमेंट एक शक्तिशाली बयान के रूप में काम किया। भ्रष्टाचार का स्रोत पूरी तरह से अलग और बेअसर कर दिया जाएगा। नेफिलिम के लिए, वॉचर्स की विशाल संतानों के लिए एक अलग फेट निर्धारित किया गया था। ईश्वर ने आज्ञा दी कि उन्हें एक महान युद्ध में एक दूसरे से लड़ने और नष्ट करने के लिए उकसाया जाए। उनकी हिंसक प्रकृति उन्हीं पर पलट जाएगी, जिससे उनका अपना विनाश होगा। हालांकि उनकी आत्माएं धरती पर रहेंगी, ईविल स्पिरिट्स बन जाएंगी, जो अंतिम जजमेंट तक ह्यूमैनिटी को परेशान करती रहेंगी। जहां तक अन्य फॉलन वॉचर्स की बात है, उन्हें धरती की घाटियों में 70 पीढ़ियों तक बांधने की सजा सुनाई गई, एक लंबी और लोनली इम्प्रिजनमेंट, जब तक कि उनका अंतिम जजमेंट न हो जाए। डिवाइन डिक्री ने सुनिश्चित किया कि रिबेलियन के हर स्तर को एक न्यायपूर्ण और उचित परिणाम मिला। अंत में ईश्वर ने दुनिया को शुद्ध करने की अंतिम योजना का खुलासा किया। एक महान बाढ़, उसने यूरियल से बात की, उसे लमेज के बेटे नोआ नाम के एक आदमी के पास भेजा। यूरियल को नोआ को आने वाले कैटेक्लिज्म के बारे में चेतावनी देनी थी, पानी का एक डिलूंज जो धरती से सभी जीवन को मिटा देगा। नोआ को खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए एक आर्क बनाने का निर्देश दिया गया था, ताकि जीवन फिर से शुरू हो सके। बाढ़ की यह भविष्यवाणी जजमेंट और मर्सी का अंतिम कार्य था। सृष्टि को दागने वाली दुष्टता को मिटाने के लिए एक जजमेंट और एक राइचस